उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट को किसान, युवा और विकास केंद्रित बताया। मैं मनीष मिश्रा इस समय खड़ा हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा के ठीक सामने, जहां कल वित्त वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। यह बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है और सरकार ने इसे विकास, रोजगार और किसान, युवा केंद्रित बजट बताया है। करीब 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाला वर्ष बुनियादी ढांचे, तकनीक, रोजगार और ग्रामीण विकास को समर्पित रहेगा। किसानों के लिए बिजली और सिंचाई पर जोर दिया गया, जबकि युवाओं के लिए 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। किसानों को राहत देने के लिए मुफ्त रियायती बिजली, जो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और गन्ना किसानों के भुगतान को प्राथमिकता देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। जो और भी तरीके हैं उसके साथ उनको प्रोत्साहित किया जाए। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है, जिससे जो युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे रोजगार के। सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और ग्रामीण विकास के लिए बड़ा प्रावधान किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया गया है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो सड़कों, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए बड़ा बजट रखा गया। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कनेक्टिविटी और निवेश दोनों को इससे बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने का प्रावधान किया गया इस बजट में। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इस बजट के कुछ प्रमुख हिस्से रहे हैं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने, नए कॉलेजेस और तकनीकी संस्थान खोलने तथा अस्पतालों में जो सुविधाएं बढ़ाने की बात भी इस बजट में कही गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बजट की घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है। कुल मिलाकर इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं घोषित की गई हैं। अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो घोषणाएं कागज पे की गई थी वह जमीन पर कितनी तेजी से और पारदर्शिता के साथ लागू होती हैं। विधानसभा के इस परिसर से ही प्रदेश की दिशा और दशा तय करने के फैसले लिए जाते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास की रफ्तार को कितना आगे बढ़ा पाता है। फिलहाल विधानसभा के सामने से कैमरामैन आकाश के साथ मैं मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल के लिए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।